तो कैलकुलेट द केसी वैल्यू। देखो ये अलग अलग वैल्यू होती है अलग अलग फॉर्मूलों के लिए, यानी अलग अलग इक्वेशन के लिए। मान लो मैं इक्वेशन लिख दिया H2 प्लस I2 2HI। इसके लिए हमें केसी की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू जो केसी और केसी की जो डिफरेंस, केपी और केसी का जो डिफरेंस है वो तो हमने पढ़ा था, लेकिन अब हम देख रहे हैं केसी की वैल्यू इसके लिए निकालनी है। तो अब आप ध्यान दो, मान लो यहां रिएक्शन शुरू हुई, मतलब इनिशियल स्टेज पे, इनिशियल टाइम पे ये मान लो ये था, मतलब इसकी जो कंसंट्रेशन थी या इसका जो अमाउंट था वो मैंने बोल दिया A और इसका अमाउंट मैंने बोल दिया B। और शुरू में जब ये A और B रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। ये मैंने पहली क्लास में बताया था। जब हम ऐसे बढ़ते हैं, जब टाइम जीरो है तो प्रोडक्ट यहां से शुरू होता है, टाइम के बढ़ने पर प्रोडक्ट बढ़ता है। तो यहां पर प्रोडक्ट जीरो होगा इनिशियल कंसंट्रेशन पे। अब बात आती है इक्विलिब्रियम। ऑन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ, इक्विलिब्रियम पे इसमें से X पार्टिकल टूट गए, इसमें से X पार्टिकल टूट गए। मान लो कोई X पार्टिकल कुछ भी है वो टूट गए। टूट गए कैसे, मतलब इसमें से मान लो ये थे 100, ये भी 100 थे, H2 थे 100, I2 भी 100 थे, उसमें से 40 पार्टिकल बदल गए, इधर 40 बदल गए। ये है कहने का मतलब, 40 पार्टिकल आपस में रिएक्शन कर दिए तो हमारे पास ये बन गया। ये क्या है, X बन गया। HI को क्या मैंने मान लिया, मान लो X बन गया HI। ये कितने हैं HI, 2 है, तो यहां पे मैं लिख दूं 2X, 2 ही तो है। अगर यहां 3HI होते तो 3X, 4 होते तो 4X। तो ये हमारे पास एक हो गई कंडीशन। अब बात आती है कि सर हम पढ़ते केसी क्या होता है। तो केसी होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या है, ये क्या चीज है, ये है हमारी कंसंट्रेशन। ध्यान देना, ये क्या है, कंसंट्रेशन। H2 भी क्या है, कंसंट्रेशन, और I2 भी क्या है, कंसंट्रेशन। ये सभी कंसंट्रेशन होती है। और कंसंट्रेशन के बारे में सभी को पता होगा, क्या होता है, मोल अपॉन लीटर। ये तो होता है, लीटर मतलब वॉल्यूम, V, मोल मतलब N अपॉन V बोल सकता हूं मैं। तो मोल कितने हैं, मान लो मोल था इसका, इक्विलिब्रियम पे देखना है हमें, इनिशियल पे नहीं देखना। हम चैप्टर ही पढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम, इसलिए हमें इक्विलिब्रियम पर ही मोल देखने हैं। कितने हैं, 2X। मतलब अगर मैं आपसे कहूं HI की कंसंट्रेशन क्या है, तो आप बोलोगे 2X अपॉन वॉल्यूम कितना है, V मान लो, ठीक है ना, अपॉन H2 की कंसंट्रेशन, H2 की इक्विलिब्रियम पर A माइनस X अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम तो है, I2 की कंसंट्रेशन A माइनस X अपॉन वॉल्यूम आता है कंसंट्रेशन में, वॉल्यूम। अब ये बताओ HI की कंसंट्रेशन का स्क्वायर है ना, इसलिए हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर। कंसंट्रेशन मतलब मोल अपॉन लीटर ही तो है, तो मोल तो इसका दे दिया ये ना इक्विलिब्रियम पर, और लीटर है जो वॉल्यूम है वो ये है, सबका देखो ये है। देखो क्या होगा, 4X स्क्वायर, ये तो हो गया, अपॉन V स्क्वायर, ये रहा V स्क्वायर, फिर ये A माइनस X, फिर B है, सॉरी B तो है, देखो B यहां पे मैंने गलत लिख दिया, A माइनस X, यहां पे B माइनस X है, B। तो I2 की कंसंट्रेशन क्या हो गई, ये रहा I2, B माइनस X अपॉन B, ठीक है। तो यहां पर आ गया B माइनस X अपॉन V स्क्वायर, यही तो है। V स्क्वायर से V स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई वो आई KC इक्वल 4X स्क्वायर अपॉन A माइनस X और B माइनस X, ये हो गया। अगर मान लो A बराबर B और दोनों एक है, ये सब क्या है, एक है मान लिए, तो क्या होगा, KC इक्वल 4X स्क्वायर बट अपॉन 1 माइनस X स्क्वायर, क्योंकि ये एक है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो क्या आ गया, 1 माइनस X स्क्वायर। डाउट क्या कोई, या फिर इसको रहने दो कि अगर आप इसको 1 रखोगे तो इसका तो मतलब होगा, या मान लो स्क्वायर लगा दोगे यहाँ पे,
तो ये 1 माइनस एक्स, तो 2x वाला स्क्वायर हो जाएगा ना, इसलिए आप इसको यहीं छोड़ दो, यहाँ पे छोड़ दो, यही छोड़ दो, यहीं पर छोड़ दो। अगर आप 1 भी लिखते हो तो उसे 1 लगा के छोड़ सकते हो, ठीक है। बाकी a माइनस बी मान लो कि 1 मानोगे तो जरूरी थोड़ी है अपनी दोनों की कंसंट्रेशन सेम ही दे, दोनों के मोल सेम ही दे, चेंज भी कर सकता है, इसलिए यहाँ पर आप a और b ही नोट कर लो। तो ये हो गया हमारे पास इस इक्वेशन के लिए Kc की वैल्यू। अब अगर आपसे कहे कि आप Kp की वैल्यू निकालो, तो Kp और Kc इस इक्वेशन के क्या होता है, RT अपॉन डेल n, यही तो है, पावर में डेल n, तो 2 माइनस 2 0, तो ये हट गया, मतलब Kc और Kp इक्वल है ना, इसका मतलब Kp की वैल्यू भी यही होगी, Kp और Kc की दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन के लिए यही होगी। एक एग्जांपल और करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक क्लियर करेंगे। अब मान लो ये आ जाए जैसे PCl5 PCl2 प्लस Cl2, वही कंडीशन इनिशियल स्टेज पे क्या होगा, ये a मान लो, ये 0, ये 0, ये a माइनस एक्स इक्विलिब्रियम पे ये x, ये x। यहां आप बोलोगे सर एक x कम हो रहा है और यहां पर 2 कम हो रहे हैं, तो यहां पर 2x क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आप बन तो ये इससे ही रहा है ना, इसका एक मोल इसके 2 बना रहा है, इसका मतलब इसका एक मोल इसके 2 ही बनाएगा, देखो 2 ही बना रहा है, इसका एक मोल इसके 2 बना रहा है, तो इसका एक मोल भी x मान लो कन्वर्ट हुआ, ब्रेक हुआ, तो इसका एक मोल x कन्वर्ट हुआ, तो इसके 2 मोल x ही तो बनेंगे, इसलिए यहां हमने 2x नहीं लिखा, ये इक्विलिब्रियम पे। अब वही बात Kc क्या होगा, PCl3 और Cl2 अपॉन PCl5। क्या है PCl3? PCl3 है, PCl3 के मोल क्या है x, तो x अपॉन वॉल्यूम, फिर x अपॉन वॉल्यूम अपॉन में a माइनस एक्स अपॉन वॉल्यूम, यही तो हुआ, देखो वॉल्यूम आएगा क्योंकि कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, एक वॉल्यूम से ये वॉल्यूम कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया Kc एक्स स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स और नीचे v, ये आ गया हमारे पास Kc की वैल्यू। PCl5 के लिए Kc की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर ब्रैकेट a माइनस एक्स फिर v। अब आप a को 1 भी मान सकते हो, तो क्या आ गया Kc इक्वल एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस एक्स और यहाँ पे v। तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं, नोट कर लो। एक्स स्क्वायर हो गया, ये एक्स हो गया, ठीक है। देखो ये ले चितेलियर प्रिंसिपल है जो काफी इंपॉर्टेंट है, ली चितेलियर प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल किस पर अप्लाई होता है समझना, जैसे मान लो आपने ए लिया इक्विलिब्रियम और यहां बन गया बी, कोई प्रोडक्ट है, अगर ये कहता है रूल कि आप जो भी कंडीशन इक्विलिब्रियम पर लगाओगे, जो भी कंडीशन इक्विलिब्रियम पर लगाओगे, अप्लाई करोगे, तो आपने जो कंडीशन लगाई है ना, उस कंडीशन का ये क्या करेगा, विरोध करेगा, उस कंडीशन को हटाने का ये एफर्ट्स करेगा, उस कंडीशन को हटाने के लिए ये रिएक्शन एफर्ट्स करेगी, वो ही क्या है, ले चितेलियर्स प्रिंसिपल। तो एक लाइन में अगर मैं कहूं इसे एक सिंपल सी बात में डेफिनेशन के रूप में, तो हम कह सकते हैं द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ ए सिस्टम, कोई सिस्टम की इक्विलिब्रियम कंडीशन है, विल कॉज द सिस्टम टू चेंज इन सच ए मैनर सो एज टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द चेंज। मतलब जो भी आप इक्विलिब्रियम पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, कंडीशन अप्लाई कर रहे हो, तो ये रिएक्शन उस कंडीशन को अप्लाई करेगी जिससे आपने जो इफेक्ट किया है ना, उसका जो इफेक्ट है वो रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए। मतलब यहां पर
जो भी हम इसमें चेंज करेंगे इक्विलिब्रियम पर, तो रिएक्शन अपने आप को इस तरह से मैनेज करेगी कि आपने जो चेंज किया है ना, उस चेंज को रिएक्शन रिड्यूस कर सके, कम कर सके। इसका पहला लिख लो, फर्स्ट पॉइंट लिख लो इसमें, जिससे आपको ध्यान रहेगा। फर्स्ट पॉइंट इसमें लिख लो, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज। फर्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज मतलब कंसंट्रेशन को आप चेंज करोगे तो क्या होगा, देखो ध्यान देना, पहले समझना इसको। H2 प्लस I2 है, इक्विलिब्रियम हुआ 2HI। इक्विलिब्रियम पे जितनी रिएक्शन फॉरवर्ड हो रही है उतनी ही रिएक्शन बैकवर्ड होगी, तो यहां मैं लिखता हूं फॉरवर्ड और यहां लिख दिया बैकवर्ड। तो अब देखो ध्यान देना, मतलब रिएक्शन रुक गई एक तरह से, जितनी आगे हो रही है उतनी पीछे हो रही है, तो रिएक्शन हमें लग रहा है रुक गई। अब आपने क्या किया, कंसंट्रेशन चेंज कर दिए इक्विलिब्रियम पे। अभी इक्विलिब्रियम है, रिएक्शन जितनी आगे हो रही है उतनी पीछे हो रही है। अब आपने क्या किया, ये है रिएक्टेंट, ध्यान देना, रिएक्टेंट, और ये है हमारे पास प्रोडक्ट। आपने इसमें रिएक्टेंट ऐड कर दिया, मैं लिखा हूं पे रिएक्टेंट ऐड एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे होगी कंडीशन, रिएक्टेंट आपने ऐड कर दिया इक्विलिब्रियम पर, तो क्या हुआ, ध्यान देना, आपने तो चेंज किया रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज किया, क्योंकि रिएक्टेंट आपने बढ़ा दिया ना, तो आपने रिएक्टेंट बढ़ाया तो रिएक्शन है ना उस डायरेक्शन में होगी कि आपका जो प्रभाव है, आपने जो इफेक्ट डाला है, आपने जो रिएक्टेंट बढ़ाया है वो कम हो सके, तो रिएक्शन होगी फॉरवर्ड, जिससे क्या रिएक्टेंट जो आपने बढ़ाया है ना वो वापस कम हो सके। और जब तक रिएक्शन फॉरवर्ड होती रहेगी, जब तक वापस इक्विलिब्रियम नहीं आ जाए। और अगर मतलब रिएक्टेंट ऐड एट इक्विलिब्रियम, तो देन क्या होगा, देन रिएक्शन इज फॉरवर्ड, तो रिएक्शन हो जाएगी फॉरवर्ड। और अगर आप प्रोडक्ट ऐड एट इक्विलिब्रियम, देन रिएक्शन इज बैकवर्ड, क्योंकि आपने बढ़ाया प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट बढ़ाया तो आपने जो प्रभाव बढ़ाया है उसका विरोध करेगा ये, मतलब वो उसको कम करने के लिए एफर्ट्स करेगा और ये जाएगा बैकवर्ड, जिससे क्या है इसकी जो कंसंट्रेशन आपने बढ़ाई थी प्रोडक्ट की वो कम हो सके। तो यही ये रूल कहता है कि जो भी चेंज आप कर रहे हो, रिएक्शन उस डायरेक्शन में उस एफर्ट्स के साथ होगी जिससे आपने जो चेंज किए हैं उसको रिएक्शन रिड्यूस कर सके। तो यहां सिंपल सी बात है, रिएक्टेंट अगर आप ऐड करते हो इक्विलिब्रियम पे तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगी, और प्रोडक्ट अगर आप ऐड करते हो इक्विलिब्रियम पे तो रिएक्शन होगी बैकवर्ड। ये है इसका कंसंट्रेशन वाला लीच-इथेलियर रूल। अब कहा जाएगी इसका कर्व बनाना है हमें, तो हम क्या करेंगे, यहां मैं इसको रफ कर देता हूं, थोड़ा ढंग से देखना इसको। मान लो मैंने ये कोई कर्व बनाया, ये रहा, मैं थोड़ा इधर लेता हूं इसको, ये बना दिया, ये तो है, नीचे तो टाइम है पता है सबको, और ऊपर मान लो कंसंट्रेशन है। यहां मैंने रख दिया, यहां पर रख दिया मैंने मान लो H2, यहां पर रख दिया I2। कोई भी रिएक्टेंट है जैसे H2 प्लस I2 क्या बनाएगा, 2HI। तो यही बात है, टाइम जब जीरो था तो प्रोडक्ट तो जीरो ही था, मतलब HI यहां पे है, HI यहां पे है। अब मान लो रिएक्शन हुई, तो रिएक्शन होने पे ये तो क्या होंगे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है, पता है ना, ये शुरू में बताया था, मतलब ये कम हो रही है, देखो ये कम हो रही है। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज हो रही है, तो दोनों कम हो रही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, बढ़ रही है। अब एक समय ऐसा आएगा जब दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई, मतलब इसका बढ़ना भी कांस्टेंट हो गया, देखो ये बढ़ा यहां तक तो बढ़ा, फिर कांस्टेंट हो गया, हो गया, थोड़ा टेढ़ा बन गया शायद, ये मान लो इसको, ये है T। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट, इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट, इसकी कांस्टेंट हो गई, मान लो ये हो गई। तो यहां तक तो लाइन खींच दिया मैंने, यहां पर तो रिएक्शन हो रही थी, ये कौन सी कंडीशन है, सॉरी,
ये कौन सी कंडीशन आ गई? ये आ गई इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम यहां तक मान लो ये टूट गई, मतलब यहां इक्विलिब्रियम चल रहा है, चल रहा है। अब आपने क्या किया, आपने इसमें यहां पर मैं एक लाइन खींच देता हूं, बहुत अच्छा देखना इसको। यहां मैंने एक लाइन खींच दी, ये इक्विलिब्रियम है, यहां से लेके यहां तक इक्विलिब्रियम है। अब आपने क्या किया, इस इक्विलिब्रियम पे, कि मैंने बताया ना इक्विलिब्रियम पे मिलाएंगे हम, इक्विलिब्रियम पे मैंने एक्स्ट्रा H2 मिक्स, मैंने एक्स्ट्रा H2 ऐड कर दिए, मतलब H2 मतलब रिएक्टेंट ऐड कर दिए मैंने। मान लो ये इक्विलिब्रियम पे, अब रिएक्टेंट देखो एक्स्ट्रा आ गए ना, जैसे पानी और चीनी है, दोनों का डिसोल्व होना बंद हो गया। अब आपने एक्स्ट्रा ऊपर से पानी डाल दिया, तो जो चीनी है वापस डिसोल्व होने लग जाएगी, पानी डाल दिया ना एक्स्ट्रा। तो वही बात यहां है, आपने एक्स्ट्रा H2 ऐड किया, तो H2 की कंसंट्रेशन पहले यहां थी, अब एक्स्ट्रा करने से यहां आ गई, देखो वापस बढ़ गई ना, इतनी सी देखो इतनी बढ़ गई, एक्स्ट्रा ऐड कर दिया ना। H2 I2 उतना का उतना ही है, क्योंकि I2 मैंने ऐड नहीं किया, और HI भी उतना का उतना है। अब लेकिन एक्स्ट्रा H2 ऐड करने से अब ये H2 वापस I2 से रिएक्शन करने लग जाएगा, और दोनों रिएक्शन करके वापस डिक्रीज होंगे, वापस डिक्रीज होंगे, हो रहे वापस से डिक्रीज होगा, और ये डिक्रीज होगा, ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो ये डिक्रीज होंगे, वापस HI बनेगा, देखो ये बन गया, और वापस जब तक बनेंगे फिर वापस एक आ जाएंगे, कांस्टेंट रहेंगे वापस, मतलब वापस क्या हो गया, यहां पर वापस एक लाइन खींचूंगा मैं इस जगह, यहां से और यहां पे इक्विलिब्रियम नहीं है, लेकिन जब रिएक्शन वापस क्या हो गई, वापस इक्विलिब्रियम आ गया, ये आ गया वापस इक्विलिब्रियम। आप खुद ही देखो कि जब हमने पानी में चीनी मिलाई, मिलाते रहो मिलाते रहो मिलाते रहो, चीनी का डिसोल्व होना बंद हो गया। अब आप क्या करो, उसमें जब डिसोल्व होना बंद हो गया ना चीनी का, अब चीनी घुल नहीं रही, चीनी उसमें पड़ी हुई है लेकिन घुल नहीं रही, तो आप उसमें एक्स्ट्रा पानी डाल दो, तो अब वो चीनी वापस घुलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मीठापन आपने कम कर दिया ना पानी मिला के। वही बात यहां है, जब रिएक्शन रुक गई थी तो आपने एक्स्ट्रा H2 मिला दिया, मतलब रिएक्टेंट मिला दिया, तो क्या हुआ, वापस H2 I2 से रिएक्शन करके वापस डिक्रीज होगा, और प्रोडक्ट वापस बनने लग जाएगा, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड हो गई ना। जब तक ये वापस इक्विलिब्रियम पे नहीं आ जाते, जब तक रिएक्शन हो गई, और देखो वापस इक्विलिब्रियम आ गया, वापस क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। और यहां इक्विलिब्रियम नहीं है, ध्यान रखना, यहां इक्विलिब्रियम नहीं है, नॉट एट इक्विलिब्रियम लिखो, जैसे नॉट एट इक्विलिब्रियम, यहां इक्विलिब्रियम नहीं है, और यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, नॉट एट इक्विलिब्रियम। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया, अब है सेकंड पॉइंट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज, प्रेशर चेंज। अब हम क्या करेंगे, प्रेशर में चेंज करेंगे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज। प्रेशर में चेंज करने पर क्या कंडीशन अप्लाई होगी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज। वही बात है, देखो समझना पहले, N2 प्लस 3H2 इक्विलिब्रियम NH3 2। मैं पहले एक छोटी सी बात बता दूं, जहां पर आप इक्विलिब्रियम पे प्रेशर बढ़ाओगे, जहां बढ़ाओगे प्रोडक्ट में बढ़ाओगे तो रिएक्शन रिएक्टेंट की तरफ बढ़ेगी, और रिएक्टेंट में बढ़ाओगे तो रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ बढ़ेगी, ऐसा है। तो यही बात हम यहां समझते हैं इससे। देखो आपने क्या किया, यहां पर कितने मोल है, 1 2 3 4 मोल है हमारे पास, 4 3 और 1 4, यहां पर मोल है 2। आपने एक गुब्बारा लिया, इस गुब्बारे में आपने गैस भर दी, कितनी, 4 मोल। आपने फिर एक गुब्बारा लिया, इस गुब्बारे में आपने गैस भर दी 2 मोल। देखो ज्यादा गैस अगर आप भरोगे, यहां ज्यादा गैस है ना,
ज्यादा गैस आप गुब्बारे में भरोगे तो गुब्बारा फूट जाएगा। क्यों फूट जाता है? क्योंकि प्रेशर ज्यादा जब तो फूटता है। तो यहां पर प्रेशर ज्यादा हुआ है, यहां हमारे लेफ्ट साइड में प्रेशर ज्यादा होगा। रीजन, ज्यादा गैस है, ज्यादा गैस होगी तो प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो यहां पर क्या है, प्रेशर है हाई, समझना बात, और यहां पर है प्रेशर लो। प्रोडक्ट में प्रेशर लो है और इसमें हाई है। अब आप इक्विलिब्रियम पर, रिएक्शन कांस्टेंट लग रही है आपको, उस पर आप प्रेशर P इंक्रीज कर देंगे, प्रेशर इंक्रीज कर देंगे ऑन रिएक्टेंट या इन रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। ध्यान देना, आपने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया इक्विलिब्रियम पे। मान लो रिएक्टेंट ये कुछ नहीं बोला, एट बोल दिया, एट इक्विलिब्रियम, प्रेशर इंक्रीज एट इक्विलिब्रियम ये बोल दिया। तो इक्विलिब्रियम पूरी रिएक्शन पे प्रेशर आपने बढ़ाया, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगी? फॉरवर्ड होती है या फिर बैकवर्ड होती है? अगर आपको ली चितेलियर प्रिंसिपल याद है तो मैंने बताया था रिएक्शन उस साइड होगी कि आपने जो इफेक्ट डाला है वो रिड्यूस हो जाए। तो आपने अगर प्रेशर बढ़ा रहे हो आप इक्विलिब्रियम पे, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में होगी जहां प्रेशर कम हो। तो कहां होगी? कम कहां है? आगे की तरफ है, तो रिएक्शन क्या होगी? फॉरवर्ड। देन रिएक्शन इज फॉरवर्ड। बहुत ही सिंपल सी बात है। और अगर आप प्रेशर डिक्रीज करते हो एट वही इक्विलिब्रियम, तो क्या होगा? देन रिएक्शन इज, रिएक्शन उस डायरेक्शन में होगी जो प्रेशर कम कर रहे हो, तो रिएक्शन ज्यादा प्रेशर की ओर होगी। ज्यादा कहां है प्रेशर? पीछे की तरफ है, यहां है प्रेशर, तो रिएक्शन कैसे होनी चाहिए? बैकवर्ड। तो रिएक्शन इज बैकवर्ड। तो पहले तो हम इस बात को नोट करेंगे, फिर मैं आपको ली चितेलियर प्रिंसिपल पता लग गया ना कि जो कंडीशन आप फॉलो कर रहे हो उसको रिड्यूस करने में लग जाएगी रिएक्शन। आपने प्रेशर इंक्रीज किया तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में होगी जहां प्रेशर लो होगा। मतलब लो कहां है? प्रेशर ये है, तो रिएक्शन हो जाएगी फॉरवर्ड। और अगर आप प्रेशर डिक्रीज करोगे, कम करना चाहते हो, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में होगी जहां पर प्रेशर हाई होगा। तो कहां है प्रेशर हाई? बैकवर्ड साइड है, पीछे की तरफ होगा तभी तो रिएक्टेड प्रोडक्ट रिएक्टेंट में पहुंचेगा। देखो, तो प्रेशर बैकवर्ड साइड है, इसलिए क्या हो जाएगी? रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगी, रिएक्टेंट की ओर हो जाएगी। तो ये सिंपल सी बात आ गई। ली चितेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग प्रेशर अगर आप बढ़ाओगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में होगी या उस तरफ होगी जहां प्रेशर लो है। तो प्रेशर यहां लो था, और अगर आप प्रेशर डिक्रीज करोगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में होगी जहां प्रेशर हाई है, तो यहां प्रेशर हाई है। अब एक प्रश्न है कि अगर मान लो आप ली चितेलियर प्रिंसिपल भूल जाओ तो क्या करोगे? तो आप बिल्कुल सिंपल सा, आप देखो यहाँ पे, यहां 4 बोल है, मान लो 4 मोल है, मतलब 4 बोल लिख दिया मैंने। यहां 2 बोल है, 2 ही तो है। आपको मैंने कहा ये 4 आटे की गोलियां हैं, आप इनको 2 आटे की गोली में बदलो, तो आप इन दोनों को पास पास ही तो लाओगे। और जब आप पास पास करोगे तो प्रेशर आपने बढ़ा रहे हो ना, तो प्रेशर अगर आप बढ़ाओगे, प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन कहां होगी? ये पास पास आएंगे, मतलब रिएक्शन कम मोल की तरफ होगी, रिएक्शन फॉरवर्ड होगी। क्लियर है ना बात? और अगर आप ये 2 आटे की गोलियां आप प्रेशर कम करो, तो 2 आटे की गोली जिनको आपने दबा रखा था, आप जैसे ही प्रेशर हटाओगे, प्रेशर कम करोगे, तो ये आटे की गोली फिर फैल के 4 में बदल जाएगी। मतलब हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हमने ये प्रेशर डिक्रीज किया तो ये फैल गई, और फैल के वापस किसमें बदल गई? 4 स्पेयर में बदल गई। 4 8। हाँ बोलो। अब मान लो एक एग्जांपल इस तरह का आ गया कि यहां पर मैंने यहां लिखता हूं PCl5 इक्विलिब्रियम PCl3 प्लस Cl2। यहां कितने मोल है? 1 मोल। यहां पर 2 मोल, 2 मोल का है, और यहां पर 1 मोल है। जहां ज्यादा मोल है इसलिए प्रेशर क्या है? यहां हाई प्रेशर है,
और यहाँ पर लो प्रेशर। तो अब बताओ, अगर प्रेशर बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे तो कहाँ होगी, और प्रेशर डिक्रीज करोगे तो कहाँ होगी। तो आप खुद को ही पता है, प्रेशर अगर बढ़ाओगे तो रिएक्शन लो प्रेशर की ओर होगी, मतलब इस वक्त बैकवर्ड होगी, और अगर प्रेशर आप डिक्रीज करोगे तो रिएक्शन हाई प्रेशर की होगी, मतलब यहां पर फॉरवर्ड होगी। तो हर रिएक्शन के लिए अलग अलग कंडीशन है। क्वेश्चन ये आ जाएगा, आपसे बोलेगा अगर प्रेशर इंक्रीज कर दे एट इक्विलिब्रियम तो रिएक्शन की डायरेक्शन बतानी है। तो आपको बताना है इंक्रीज करने पर रिएक्शन बैकवर्ड होगी, मतलब PCl5 बढ़ेगा, क्योंकि बैकवर्ड होगी तो PCl5 इंक्रीज होगा। और आपसे बोलते हैं यहाँ पे K1 और K2 है, तो रिएक्शन जब बैकवर्ड होगी तो K2 की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आती है। करके देखना आप लोग, रिएक्शन जब डिक्रीज होगी तो प्रेशर जब डिक्रीज होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगी हाई प्रेशर की ओर, तो यहां पर K1 की वैल्यू बढ़ेगी। क्योंकि K1 क्यों बढ़ेगा, क्योंकि फॉरवर्ड हो रही है रिएक्शन, तो ये बढ़ेगा। और ये क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो ये बढ़ेगा तो K1 भी बढ़ेगा। यही तो है, देखो ये मान लो ये है K1, यही तो है। तो अब मुझे बताओ, मैं आपसे कहूं कि रिएक्शन अगर प्रेशर डिक्रीज कर रहे हो तो K1 की वैल्यू क्या होगी। देखो प्रेशर अगर कम होगा तो रिएक्शन हाई प्रेशर की ओर होगी, मतलब फॉरवर्ड होगी। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन हुई तो ये बनेगा, ये बनेगा तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, मतलब ये ऊपर वाला बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो K1 भी बढ़ेगा। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, यहां हम अपने कंसेप्ट को मजबूत कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसे नोट कर लो, फिर आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं।